नमस्कार, मेरा नाम शहजाद पूनावाला है और आप देख रहे हैं देश के इतिहास का सबसे बोल्ड बहस का शो, जहां मैं सीना ठोक कर बताता हूं कि मेरी सोच क्या है और मैं किसके समर्थन में खड़ा हूं। मैं सही हूं या गलत हूं, इसका फैसला मैं नहीं करता। हां, इसका फैसला सिर्फ आप और आप यानी देश की जनता करती है और उसका तरीका मैं बता देना चाहता हूं। स्क्रीन पर आपको नीचे दिख ही रहा होगा, हमारे ट्विटर पर, हमारे फेसबुक अकाउंट पर और हमारी वेबसाइट inखबर.com पर वोटिंग लाइंस बस 30 सेकंड में खुलने जा रही है। तो आज का हैशटैग क्या है ये बता देना चाहता हूं। आज का हैशटैग है पाक मोदी फोबिया। पाकिस्तान को मोदी फोबिया है क्या? ऑनलाइन सवाल भी आपको मैं बता देना चाहता हूं, क्या अपने मोदी फोबिया को इस्लामोफोबिया बता रहे हैं इमरान खान? उम्मीद है आपने आज का सवाल नोट कर लिया होगा, आज का हैशटैग नोट कर लिया होगा। इस पर आप तुरंत आपके ट्वीट्स और कमेंट्स हमें भेजिए और लगातार हमारे सवाल पर राइट या रॉन्ग वोट करते रहिए, क्योंकि आपकी वोटिंग को और आपके जो ट्वीट्स है, कमेंट्स है, उसको लाइव बताया जाएगा। और आज का मुद्दा क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज का मुद्दा यही है कि क्या अपने मोदी फोबिया को इस्लामोफोबिया बता रहे हैं इमरान खान? मेरी राय यह है कि कश्मीर और 370 पर अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के बाद इमरान खान अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। कभी मान लेते हैं कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने अल-कायदा को पैदा किया, उसका पालन पोषण किया और फिर यूनाइटेड नेशंस की भरी असेंबली में जाकर रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद को जायज ठहराते हैं इमरान खान। दुनिया की जब मिली लताड़ तो पकड़ लिया पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का कार्ड। सच तो यही है दोस्तों, फोबिया यानी डर है तो मोदी और न्यू इंडिया का डर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हाथों से खिसकने का डर है, बालाकोट पार्ट 2 ना हो जाए इसका डर है। खतरा इस्लाम को नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से पनप रहे आतंकवाद को है। और ये फोबिया यानी डर बहुत अच्छा है, पर मेरी बातों से कुछ लोग इत्तेफाक रखते होंगे और कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे मेहमान कौन है। मेरे मेहमान हैं आज बीजेपी से तेज तर्रार प्रवक्ता रोहित चहल, मेरे साथ जुड़े हैं शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रवादी सोच रखने वाले वसीम रिजवी साहब, मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर इलियास शराफुद्दीन हैदराबाद से जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार दुर्दाना नजम ये मेरे साथ जुड़ रही हैं। तो आज जैसे मैंने बताया, हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो पहला राउंड है वो यही है कि क्या अपने फोबिया को, मोदी फोबिया को पाकिस्तान इस्लामोफोबिया बता रहा है? दुर्दाना जी, आपके पास पहले आना चाहता हूं, आपको मेरी आवाज आ रही होगी तो। मेरे पैनल पर भी ज्यादातर मुसलमान हैं, हम सब इस्लाम में विश्वास रखते हैं। पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म होने का फोबिया है या इस्लाम को खतरा है? आपको क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान को ना तो इस्लाम से कोई खतरा है और ना ही पाकिस्तान को कोई मोदी फोबिया है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान इंडिया को अपनी ओरिजिनल शक्ल दिखा रहा है जो कि इंडिया को अच्छी नहीं लग रही। तो इसलिए आपकी आवाज ठीक से मेरे पास पहुंच नहीं रही है, इसको हम ठीक कराते हैं। पर तब तक मैं जनता को, देश की जनता को बताना चाहता हूं कि इमरान खान नाकाम और असफल यात्रा के बाद जब पाकिस्तान लौटे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लौटे, तो बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की। उन्होंने उनकी जो करंट वाइफ है बुशरा बेगम, उनको धन्यवाद किया और क्या क्या उन्होंने जहर उगला ये सुनिए और उसके बाद हम लौट के आते हैं डिबेट पर। इमरान खान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क्या बोल रहे थे, जरा सुनिए। मैं खास तौर पे बुशरा बेगम का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने बड़ी दुआएं की मेरे लिए और उनका मैं दिल से आज शुक्रिया अदा करता हूं। अब एक थोड़ी खामोशी एक दो बातें कर लूं। सबसे पहले कि याद रखें, ये जो अब हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, दुनिया उनके साथ खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा।
और ये एक जहाद है। उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, हम उनके साथ इसलिए खड़े हैं, हम अपने अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। तो जिहाद में हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, दुनिया उनके साथ खड़ी हो या ना हो, हम उनके साथ जरूर खड़े हैं। दुर्दाना जी के पास हम वापस लौटेंगे, पर इलियास शराफुद्दीन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस्लाम खतरे में लग रहा है आपको? पहले मैं आपकी राय जान लूं, इस्लाम खतरे में है क्या? चलिए, मुझे लगता है कि इलियास शराफुद्दीन को भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है जब खतरा ना हो तो ये फेक नैरेटिव बनाने में कुछ वक्त और लगेगा लोगों को। पर मैं रोहित चहल आपके पास आना चाहता हूं। कल अमित शाह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कश्मीर में नहीं, दरअसल कश्मीर गैंग, जो कश्मीर गैंग है, कश्मीर की लॉबी है, शैला राशिद, कविता कृष्णन, राहुल गांधी, जो एक बार बार झूठ फैला रहे कश्मीर के बारे में, इनके ऊपर और इनके मन में प्रतिबंध है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहीं ना कहीं सही ठहराया है, जब उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पे जो पिटीशन डाली थी वाइको ने, उसको खारिज कर दिया। और उन्होंने एक तरह से कहा कि जो कश्मीर में केंद्र सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है। पर बार बार कश्मीर के नाम पर यह लॉबी सक्रिय है और यह झूठ फैला रही है, जैसा पाकिस्तान फैला रहा है। बिल्कुल शहजाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको इस नए शो के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने प्रश्न किया था, जो पूरा डिबेट आज इस पर है, जो आज इमरान, बिल्कुल शहजाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको इस नए शो के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने प्रश्न किया था, जो पूरा डिबेट आज इस पर है, जो आज इमरान खान को चाहे मोदी फोबिया है या इस्लामिक फोबिया है, मुझे लगता है आज पाकिस्तान जो है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान परस्त जो यहाँ भारत में बैठे, जिनकी आपने बात की, टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल प्रेमी गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह लगाने वाले लोग, आज जहां तक इमरान खान की बात है, इमरान खान का डर जायज है, मोदी फोबिया जायज है। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में की गई, फिर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में की गई, उसके बाद सबसे बड़ा जो बम गिराया गया वो 370 हटाकर जो पाकिस्तान के ऊपर गिराया गया, उसके बाद से होश उड़े हुए इमरान खान और पूरे पाकिस्तान के। जहां तक बुशरा बेगम की बात है, पूरी बुशरा बेगम तो धन्यवाद तो किया, लेकिन अपने ही पाकिस्तान की जनता को उन्होंने फिर भी धन्यवाद नहीं किया। आप आइए यहां पर, जो हमारे उनके लोग बैठे हैं, जो खाते भारत का है लेकिन गाते पाकिस्तान का है, जिनको तकलीफ है कि भैया 370 जैसा कलंक जो भारत के माथे पे लगा था, उसको हटाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके बाद से वो बौखलाए चुके हैं, जिन जिनके नाम आपने ले। क्यों? क्योंकि जो उनकी रोटी थी, रोजी रोटी थी, वो यहीं से चलती थी, आज वो बंद हो गई है। और जो अलगाववादी नेता है वो आज नजरबंद है। कश्मीर के अंदर अमन शांति है, सेना जो है, जिस तरीके से आप देखिए वहां पे कर्फ्यू लगभग सारी जगह से हटा है, बीच में एक दो घटनाएं करने की कोशिश प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो आज वहां पर जिस तरीके से अमन शांति कश्मीर के अंदर आ रही है, तो वही एक दिक्कत है, चाहे जितने भी गैंग हैं, और राहुल गांधी जैसे नेता हो चाहे बाकी जो नेता है, वो सब परेशान है। मुझे लगता है कि इनकी परेशानी जायज है, और भारत की जनता देख चुकी है कि जो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आज जो देश है वो सुरक्षित है। और अगर पाकिस्तान जैसे जो गीदड़ भभकी लगातार पाकिस्तान दे रहा है, जो मानसिक दिवालियेपन के शिकार इमरान खान हो चुके हैं, लेकिन इस्लाम कर रहे हैं, वो जब एक मिनट, इलियास शराफुद्दीन, आज सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका पड़ा आपकी लॉबी को। फारूक अब्दुल्ला की डिटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। बार बार यह कहा जा रहा है 92% से ज्यादा जगहों से कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, हट गया है सब। लैंडलाइन खुले हैं, जम्मू और लद्दाख इलाके में मोबाइल फोन चल रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, और अब तक आतंकवादियों ने ही केवल लोगों को मारा है, भारत की सेना से एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया है। फिर भी झूठ पर झूठ फैलाने का काम कश्मीर पर कुछ लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के इशारे पर। कब बंद करेंगे ये दुकान? ये प्रोपेगेंडा की दुकान कब बंद होगी? शहजाद, एक्चुअली सावरकर जैसे और नथुराम गोडसे और उनकी औलादे जो आरएसएस के दलाल है, भारत को हिंदुत्व आतंकवाद में ऐसा नहला दिया है लिंचिंग के जरिए, कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर, और गली गली मासूमों पर फेक केसेस और एनकाउंटर्स करके कि आप मुझे 3 केस दे सकते हैं। इलियास शराफुद्दीन 3 केस दे दो।
इलियास शराफुद्दीन शहला राशिद की भाषा मत बोलो। इलियास शराफुद्दीन आप एक राष्ट्रीय चैनल पर हो, बिना सोचे समझे ये आरोप मत लगाओ। पाकिस्तान लगाता है, इसकी बात समझ में आती है, वो बौखलाया हुआ झूठा देश है। आप मुझे 3 केस दे सकते हो। इन्होंने देश को बेचने का तय कर लिया, देश को बर्बाद करने का तय कर लिया। ट्रंप के तलवे चाटने से देश नहीं बचेगा, जो है उनको आगरा खाने ले जाने की जरूरत है। देश बचेगा शांति, उन्नति और सही पॉलिसी से। और चलिए दुर्दाना जी को स्क्रीन पे लाइए। दुर्दाना जी आपसे सवाल है। दुर्दाना जी, बार बार इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए हम इस्लामिक टीवी लाएंगे। आपको पता है कि प्यू रिसर्च के हिसाब से भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान थे 2010 में, और 2050 में भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे। यहां के मुसलमानों को तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। आपको कौन सा इस्लाम पर खतरा नजर आ रहा है, या आपकी आतंकवाद की फैक्ट्री पर खतरा है, उसको आप इस्लाम का खतरा बता रहे हैं? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम को खतरा नहीं है इंडिया में। आप लोगों ने जिस तरह से मुसलमानों को इस वक्त, सिर्फ मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि एक गाय के गोश्त खाने पर आप लोग मुसलमानों को मार देते हैं, उनको लिंच करते हैं। पूरी दुनिया इसको रिपोर्ट कर रही है, ये पाकिस्तान रिपोर्ट नहीं कर रहा। और आपको एक इत्तला के लिए अर्ज है कि इस्लामोफोबिया ये कोई इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस वक्त पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। और ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है जी, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अगर आप क्राइस्ट चर्च का वाकया आपको याद हो, और जो मैनिफेस्टो जिस शख्स ने क्राइस्ट चर्च का वाकया किया, उसके बाद उसका मैनिफेस्टो सामने आया, वो भी इस्लामोफोबिया। मैडम मुझे एक बात बताइए। आप एक पत्रकार है, मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूं आगे, पर आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान वाले मुल्क है, सुनिए ना मैम, सुनिए, सवाल सुनिए, उसमें है इंडोनेशिया, इंडिया और पाकिस्तान। आप पाकिस्तान, मलेशिया और टर्की के साथ मिलकर ये चैनल खोल रहा है, तो इंडोनेशिया के मुसलमानों को तो नहीं लग रहा कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है। सऊदी अरेबिया के मुसलमानों को नहीं लग रहा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मुसलमानों को नहीं लग रहा, कतार के मुसलमानों को नहीं लग रहा, अफगानिस्तान के मुसलमानों को नहीं लग रहा, बांग्लादेश के मुसलमानों को नहीं लग रहा, मालदीव्स के मुसलमानों को नहीं लग रहा। ऐसी क्या बात है कि सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान बन के बैठे हैं, बाकी के मुसलमान जो है वो क्या मुसलमान हितों का सौदा करके बैठे हैं? जिनको इस्लामोफोबिया नजर नहीं आ रहा। पूरी दुनिया का ये इशू है और पूरी दुनिया ने इस पर आवाज उठाई है। अगर आपको याद हो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो कैरिकेचर्स बने थे, उसके ऊपर भी आवाज उठाई गई थी। पूरी दुनिया ने अमेरिका को समझाया था कि इस अमल को बंद किया जाए। अगर आपने ये एक्ट बंद ना किया तो हम जो आग लगेगी उसको हम संभाल नहीं सकेंगे। और अगर आप इसको याद करने की कोशिश करें तो जब से इसके ऊपर स्टैंड लिया सऊदी अरेबिया ने या दूसरे मुस्लिम ममालिक ने, उस वक्त से ये जो लानत मैडम के ऊपर खत्म हो गई है। इस्लामोफोबिया, इंडिया हैज टू अंडरस्टैंड इट्स ए ग्लोबल इशू है। चलिए, ग्लोबल इशू है तो देश की जनता की क्या राय है वो देख लेते हैं। मेरी वोटिंग लगातार जारी है, राइट या रॉन्ग पर लोग तमाम अपने व्यूज भेज रहे हैं, अपने वोट्स भेज रहे हैं। और मेरा सवाल यही था कि क्या पाकिस्तान अपने मोदी फोबिया को इस्लामोफोबिया के नाम पे बेच रहा है? तो यहां पर जो नतीजे अब तक मुझे मिले हैं उसके हिसाब से देखिए 52%। मैडम सुनिए एक बात, 52%, और हमारे मुल्क में आपके मुल्क से ज्यादा मुसलमान हैं। 52% बता रहे हैं कि मोदी फोबिया है, इस्लामोफोबिया नहीं है। बहरहाल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इमरान खान की जो जुबान है उसमें जो तब्दीली हुई, और माफ करना, इमरान खान की जो पर्सनल चॉइस है, मतलब उनकी जो बेटर हाफ हम लोग कहते हैं, जमाइमा खान से जैसे जैसे तब्दीली होती गई बुशरा बेगम तक, वैसे वैसे इमरान खान की जो है जुबान और उनकी सोच बदलती गई, और कैसेनोवा और प्लेबॉय माने जाने वाले इमरान खान बन गए तालिबान खान। आज वो मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करते हैं। तो मैडम मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये देखिए, ये तब्दीली है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, पर मेरे प्रोड्यूसर से कहूंगा कि इसको जूम इन कीजिए। यह है इमरान खान की असलियत। ये कुछ साल पहले इमरान खान हाथों में ग्लास लेकर प्रिंस चार्ल्स से मिलते थे। आज इमरान खान तस्बीह लेकर बैठे हैं। इस्लाम के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम जो है मैडम, ये बंद कीजिए।
यहाँ पे भी मुसलमान हैं, दुनिया भर में जो मुसलमान हैं उनको तो आपकी तरह दिक्कत नहीं होती। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम, मुझे एक बात बताइए, तो लग रहा है कि आप लोगों को इमरान फोबिया हुआ है। बुशरा दुर्गाना जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दुर्गाना जी, आप स्क्रीन से बाहर जा रही है, आपकी बातें भी स्क्रीन से बाहर जा रही है, आपकी बातें भी आउट ऑफ फ्रेम हो रही है, आप भी आउट ऑफ फ्रेम हो रही है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ दुर्गाना जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, द नेशन नाम का अखबार पाकिस्तान में छपता है, आप उससे वाकिफ हैं? जी, मैं वहां लिखती हूँ। आप लिखती हैं? जी। ये नेशन में ये छपा है, आप ही के एक पत्रकार है कुंवर खुल्दूना शाहिद, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान ही जिम्मेदार है रोहिंग्या मुसलमानों की क्राइसिस के लिए, और रोहिंग्या मुसलमानों को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है। आप तो मुसलमानों के बड़े ठेकेदार है, इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं किया आपने, और पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका उठा कर रखा है, कश्मीर में मुसलमानों का ठेका उठा कर रखा है, जिन्होंने अपनी सोच के मुताबिक ये बेकार बात की है। अच्छा, और पाकिस्तान ने कितनी आवाज चलिए, थी, उन्होंने अपने सोच के मुताबिक रखी है। तो रोहिंग्या के मुसलमानों के असल जो कातिल हैं और जो असल जिम्मेदार हैं वो तो इंडिया है। इंडिया ने रोहित चहल और शराफुद्दीन के पास आना चाहता हूं। रोहित चहल, मुसलमानों के इतने बड़े हमनवा बनते फिरते हैं पाकिस्तानी लोग और इमरान खान, तो बाकी मुसलमानों के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कश्मीर पर इनका एजेंडा क्यों है? क्योंकि कश्मीर का एजेंडा इसलिए है कि वो कश्मीर अच्छा, तो चाइना के मुसलमानों पे भी कुछ बोल देते मैडम। सुनिए रोहित चहल, सुन लीजिए। वही शहजाद भाई मुझे वही बोलने वाला था। शहजाद भाई, मैं वही बोलने वाला था, मुझे बोलने दीजिए ना। शहजाद भाई ने इनको अपने पड़ोस में जिसके टुकड़ों पे आजकल पड़ रहे हैं, पाकिस्तान चाइना के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से उनका कत्लेआम हो रहा है, उस पे क्यों काला चश्मा लगा के बैठे हैं? उस पे आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? क्या वो मुसलमान इंसान नहीं है? क्या उनकी जिंदगी नहीं है? जो आप बलूचिस्तान के अंदर अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों पे, जो सिंध के अंदर कर रहे हैं, जो पीओके के अंदर कर रहे हैं, जो आजादी मांग रहे हैं मुसलमान, हजारों बच्चे गायब है, उनका पता नहीं है कहाँ गए। आपको पाकिस्तान आर्मी आज पाकिस्तान जो है टुकड़ों में पड़ रहा है चीन के पैक के चक्कर में। अब आज जो आंखें बंद करके जो चीन के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। जिस तरीके से पाकिस्तान में गिरेवान में झाके 23% अल्पसंख्यक हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान आजाद हुआ, आज सिर्फ 3% अल्पसंख्यक पाकिस्तान के अंदर है। क्या वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मिला के सिर्फ 3% वहां पर अल्पसंख्यक रह गए। आप क्या बात कर रहे हैं? पहले वसीम रिजवी कर रहे हैं। वसीम रिजवी के पास आना चाहता हूँ। वसीम रिजवी, आप खुद क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान, दुर्गाना जी सुन लीजिए, दुर्गाना जी वो आप लोगों की दुर्गाना जी, यहाँ के मुसलमान क्या सोचते हैं? भारत में ज्यादा मुसलमान है पाकिस्तान से। सुन लीजिए क्या कहते हैं वो। वसीम रिजवी, क्या इमरान खान और पाकिस्तान को दुनिया से लताड़ मिली तो उन्होंने इस्लामोफोबिया का कार्ड पकड़ रखा है? इंडिया है। वसीम रिजवी, सिर्फ वसीम रिजवी की बात। दुर्गाना जी, वसीम रिजवी को बोल लीजिए। और जो दुर्गाना जी प्लीज, देश दुनिया भर के मुसलमानों की ठेकेदार आप नहीं है। वसीम रिजवी जी, देखिए पाकिस्तान खास करके एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां पर दुनिया के विजुअल क्यों नहीं दिखाया आपने? संरक्षण पा रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, रिहाइश है उनकी। क्यों? और देखिए, आप देखिए लादेन वहीं से पकड़ा गया, दाऊद इब्राहिम वहीं रह रहा है। अब रही बात इमरान खान की, उनकी मजबूरी है, उनको टेररिस्ट ग्रुप को मैनेज करके चलना है, और वहां पर अब तस्बीह तो उनको उठानी ही पड़ेगी, और तस्बीह के साथ साथ में बंदूक भी उठानी पड़ेगी। असल में ये इस्लाम वो इस्लाम नहीं मानते जो कि मोहम्मद साहब का इस्लाम है। ये वो इस्लाम मानते हैं जो अबू बकर बगदादी ने दिखाया कि इस्लाम की टेररिस्ट एक्टिविटीज जो अबू बकर बगदादी ने दिखाई, ये वो इस्लाम मानते हैं। कट गया फोन। तो ये इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद का इस्लाम नहीं, बल्कि ये बगदादी का इस्लाम है। और आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर भी चल रहा था, एक समय था कि इमरान खान की छवि थी कि वो कैसेनोवा थे, और आज आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो छवि बदलते गए तो अपनी बीवी जो थी उनका भी हुलिया जैसे बदलता गया। ये जमाइमा खान के साथ थे, वेस्टर्न आउटफिट तब उनको
ठीक लगता था, हाथों में ग्लास भी ठीक लगता था, पर आज क्योंकि इस्लाम का कार्ड खेलना है, इस्लामोफोबिया का कार्ड खेलना है, तो आज बुशरा बेगम है साथ में और हाथ में तस्बीह है जिस हाथ में ग्लास हुआ करता था। पर बहरहाल हम चलते हैं अगले मुद्दे पर, और अगला मुद्दा यही है कि क्या ओसामा बनने की कोशिश करना चाहते हैं इमरान खान? क्या अगले ओसामा बिन लादेन, क्या अगले बगदादी बनना चाहते हैं इमरान खान? यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको अगर यकीन नहीं होगा तो इमरान खान की जुबान आज उन आतंकियों की तरह है जैसे बगदादी, जाकिर मूसा और ओसामा बिन लादेन। सुनिए कितनी मिलती जुलती है दोनों की जबान, दोनों की स्क्रिप्ट। मुजाहिदीन से मोहब्बत मेरे रब की सुन्नत है, ये सारा जोर लगा गए, जिहाद नहीं मिटा। जिस जिहाद को ये अफगानिस्तान की हुदूद में बंद करके खत्म करना चाहते थे, वो जिहाद आज शर्क व गर्ब में है। अरसे मेहदी शाम में तागूत के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी है। फलस्तीनी पत्थर से टैंक का मुकाबला कर रहा है। ओ अफ्रीका के किनारे माली में खड़े हुए मुजाहिदीन दुश्मन को गिरफ्तार करके आफिया की रिहाई का मुतालबा करके बता रहे हैं, मोदी इंशाअल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। ये जंग इंशाअल्लाह हैदराबाद दक्कन में भी जीतेंगे। कि जो कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की फौज जुल्म कर रही है, मैं आज हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि यहां से इंतहा पसंदी उठेगी। लोग जिन लोगों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे, जैसे भी और लड़ेंगे, क्योंकि जब आप जुल्म का इतना इंतहा पे पहुंच जाता है तो हर इंसान आखिर में फैसला करता है कि जिल्लत की जिंदगी से तो मौत अच्छी है। दुर्गाना जी, आपने सुना इमरान खान के बयान को? ऐसा लग रहा है कि वो किसी में फैसला करता है कि जिल्लत की जिंदगी से तो मौत अच्छी है। दुर्गाना जी, आपने सुना इमरान खान के बयान को? ऐसा लग रहा है कि वो किसी देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि किसी आतंकवादी गुट के सरगना है। देखिए, जिस पोजीशन पर आप लोग कश्मीरियों को ले आए हैं ना, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आज तो 55वां दिन है, कर्फ्यू उठा ले। अगर आपकी हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि हमारा फैसला बिल्कुल ठीक है, तो वाई डोंट दे लिफ्ट कर्फ्यू? कर्फ्यू उठा के देख ले, फिर देखे बीजेपी की बात सच्ची निकलती है या इमरान खान की बात। दुर्गाना जी, रोज दुर्गाना जी, जो कश्मीर में आपको कैसे पता चला कि यहाँ सेंटिमेंट है? आपकी कैसे बातचीत हो रही है आप लोगों की वजह से जहाँ पर ऐसी में भी जवाब दीजिए। वहां पर कर्फ्यू हो सकता है। हालात ठीक है तो वाई डोंट यू लिफ्ट द कर्फ्यू? आपको ये सब वसीम रिजवी, आपको ये समझना चाहिए कि कश्मीर हिंदुस्तान का है और कश्मीर में जो भी आपकी एक्टिविटीज है, आतंकी एक्टिविटीज है, उसको आपको बंद करना चाहिए था। आप बेशर्म होकर, आप बेशर्मी के साथ में कश्मीरी की बात करते हैं, आप बेशर्मी के साथ में शहादत की बात करते हैं, आप बेशर्मी के साथ में कश्मीर की बात करते हैं, आप बेशर्मी के साथ में आतंकी की बात करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप इस्लामिक मुल्क है, आप इस्लाम को मानने वाले हैं। पूरी दुनिया का मुसलमान आपको सपोर्ट करे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान में आपसे ज्यादा मुसलमान रहता है जो आपसे नफरत करता है। आपसे नफरत इसलिए की जाती है कि आपकी एक्टिविटीज इस्लाम के खिलाफ है। आप इस्लाम को नहीं मानते, आप आतंकवादी इस्लाम को मानते हैं। आप उस इस्लाम को मानते हैं जिसमें बंदूक चलाई जाती है। हम उस इस्लाम को मानते हैं जहां मेलजोल से रहा जाता है। रोहित चहल, अल्लाह इमरान खान को ये नहीं बता रहे कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए लड़ो, वो ये भी नहीं बता रहे उनको कि चाइना में जो मुसलमान है उनके लिए लड़ो। सिर्फ खास फोकस करके कश्मीर के मुसलमानों की लड़ाई जिहाद के नाम पर इमरान खान को आउटसोर्स कर दिए क्या? ये हालात सबसे बड़ा जिम्मेदार इंडिया है। रोहित चहल, देखिए, बिल्कुल शहजाद भाई, आपने सही कहा। मुझे लगता है कि इस तरीके से इमरान खान को उन्हीं के आसपास या उन्हीं के घर में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ दुर्गाना जी सुन लीजिए दुर्गाना जी भूल जाए। लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है
वो देखने वाला है। जिस तरीके से आज वहां पर सीपैक के नाम पर वहां पर जो लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है, उनके जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन किया जा रहा है, जो अत्याचार मुसलमानों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं किया जा रहा होगा। इसलिए आज मुस्लिम ममालिक जो है, मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। ऐसा क्या कारण है? चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो जितने भी जवाब दीजिए, भी पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? दुर्दाना जी इसका जवाब दीजिए। आपके झूठ के साथ जो है कोई मुस्लिम मुल्क क्यों नहीं खड़ा है? दुर्दाना जी मैं आपके पास आ रहा हूं। दुर्दाना जी लगातार बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। दुर्दाना जी सवाल सुनिए। दुर्दाना जी सवाल सुनिए। बीजेपी का प्रवक्ता शराफुद्दीन मैं आपके पास आ रहा हूं। झूठ बोल रहा है। शराफुद्दीन सऊदी अरब के साथ, चलिए शराफुद्दीन आपसे सवाल है। शराफुद्दीन उसके खिलाफ सवाल सुन लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक सवाल सुन लीजिए। शराफुद्दीन सवाल सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सऊदी अरेबिया ने मुसलमान हितों का सौदा कर दिया है? शराफुद्दीन लगातार चीखने से कुछ नहीं होगा। शराफुद्दीन बात सुनो, सवाल सुनिए। शराफुद्दीन सवाल सुनिए, आपके चीखने से कुछ हासिल नहीं होगा। सवाल सुनिए, पेशेंस रखिए, सवाल सुनिए। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, सब जगह मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। इन्होंने क्या समझौता कर दिया और भारत के प्रधानमंत्री को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे दिया, पर कश्मीर के मुसलमानों को और मुसलमान कौम के इतने बड़े मुद्दे को छोड़ दिया? क्या उन्होंने सौदा किया मुसलमानों के साथ? उन्होंने सिविलियन ऑनर भी दिया, सर पे ठोला भी दिया। अच्छा, सिविलियन ऑनर दिया, सर पे ठोला भी दिया कि कश्मीरियों के मसले में इंसानियत बढ़ती है, वहां के मासूम बच्चों को उठाइए मत, वहां पे एनकाउंटर मत करिए, दाना पानी। शराफुद्दीन आपको पाकिस्तान से भी ज्यादा कोई और दुनिया में रहते हैं, या तो आप अपने ही प्रोपेगेंडा पर विश्वास रखते हैं। मुझे एक बात बताइए दुर्दाना जी, ओआईसी ने भारत को न्योता दिया था। दुर्दाना जी सुन लीजिए, भारत को ओआईसी ने न्योता दिया था। पाकिस्तान एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा, कहने लगा भारत को मत बुलाओ, भारत को मत बुलाओ। ओआईसी ने कहा आपको आना है तो आओ, या आप चलते बनो, और वहां पर सुषमा स्वराज गई। आपको तो वहां से भी भाव नहीं मिला। पहले भी इन्विटेशन गया था। ये कोई नई बात नहीं है कि भारत को बुलाया गया ओआईसी में। मेरा ख्याल है मैडम, एक समय था कि हमारे वहां से रिप्रेजेंटेटिव को वापस आना पड़ा, और आज समय ऐसा है कि पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करता है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा। फखरुद्दीन अली अहमद को वापस आना पड़ा था 50 में, और आज मौका ऐसा है, आज समय ऐसा है कि जब पाकिस्तान ने रोया धोया इस्लामिक कंट्रीज के सामने, तो इस्लामिक कंट्रीज ने कहा आपको जाना है तो चलते बनिए, भारत की जगह यहां पर है। भारत की जगह इसलिए कि भारत की मार्केट है, वरना भारत को तो पूछे भी ना। भारत को इससे जियो इकोनॉमिक प्ले अराउंड हो रहा है, वरना भारत के साथ। और ये भी आपको बता दें कि इमरान खान ने ये कहा है, और इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पूरी दुनिया इस वक्त क्या बोला? कश्मीरियों के साथ अगर नहीं भी खड़ी तो पाकिस्तान खड़ी है उनके साथ। मैडम, आप ये क्यों नहीं यकीन रखती कि पूरी दुनिया ने आपके झूठ का पर्दा उठाकर देख लिया है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन की तमाम बॉडीज ने आपके झूठ को नकार दिया है, और यहां तक मुस्लिम देशों ने भी आपका साथ छोड़ दिया है। आपके पास सिर्फ भीख मांगने के अलावा और इस्लामोफोबिया का कार्ड खेलने के अलावा कुछ नहीं बचा। मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं कि अगर आपका कॉज इतना नोबेल है, अगर आपके इश्यू पे इतने लोग यकीन रखते हैं, तो मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान, ये 3 मुल्क जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भी नहीं है, ये 3 मुल्क छोड़कर इस्लामिक टीवी के लिए कोई आगे क्यों नहीं आ रहा? इंडोनेशिया क्यों नहीं आ रहा आपके साथ? कि मुसलमानों की आबादी होगी तो कोई काम हो सकता है। पहले तो बात यह है कि ये परसेप्शन ही गलत है कि जहां आबादी है वही काम कर सकते हैं। जिसके अंदर विल है, चाहे वो मलेशिया है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो मुसलमान उसमें कम है, कम से कम उन्होंने विल दिखाई है। और जहां आबादी ज्यादा है वहां पे इस्लामोफोबिया ज्यादा महसूस होती होगी ना मैडम? थोड़ा कभी तो पाकिस्तान लॉजिक से बात कर ले। आबादी जहां ज्यादा है वहां पे इस्लामोफोबिया कोई महसूस नहीं कर रहा, और जहां पे आबादी नहीं है मुसलमानों की, वहां पे इस्लामोफोबिया का कार्ड खेल कर आप दुनिया भर में चंदा मांगते फिर रहे हो, चैनल के नाम पर चंदा मांग रहे हो। अब हमारी प्रॉब्लम है चंदा मांगे, इंडिया के ऊपर भी बहुत सारी कंट्री। नहीं, आप चैनल खोलने के बदले कुछ स्कूल खोल लेती, आप चैनल खोलने के बदले वहां पर कुछ एजुकेशनल फैसिलिटीज खोल लेती, तो पाकिस्तान को भैंसे और गाय और बकरियां बेचने की जरूरत नहीं पड़ती ना मैडम। पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान ने अपने आप को कैसे चलाना है। इंडिया अपनी खैर मनाए,
क्योंकि इंडिया इतनी बुरी तरह कश्मीर रोहित पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के पास नान ब्रेड के पैसे नहीं है, टमाटर के पैसे नहीं है, पर इस्लामिक टीवी चैनल खोलना चाहते हैं झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और आतंकियों को जस्टिफाई करने के लिए। पाकिस्तान सिर्फ मोदी से डरा हुआ है। वसीम रिजवी आज ही मोदी जी, आज आईआईटी जी, वसीम रिजवी, इसके बाद रोहित चहल। देखिए शहजाद भाई, आज ही जी बोलिए रोहित, एक एक करके। दुर्दाना जी लगातार बोल रहे हैं। हिंदुस्तान से डरे हैं, इमरान खान पूरी तरह से मोदी जी से डरे हैं। इस डर की वजह से कभी चैनल खोलते हैं, कभी हाथ में तस्वीर लेते हैं अपने को, कभी असली मुसलमान प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो असली मुसलमान है, कभी कश्मीरियों की हमदर्दी में बात करते हैं। अरे आपके साथ में वो मुल्क साथ नहीं दे रहे जो मुसलमान है, आपके साथ वो मुल्क साथ दे रहा है जो मुसलमानों को खुद मुसलमानों के साथ जारती कर रहा है। आप सिर्फ चाइना के सपोर्ट से हिंदुस्तान से आप आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप हमेशा हिंदुस्तान से मुंह की खाए हो हर चीज में। आप हिंदुस्तान के जर्रा बराबर ताकत में नहीं हो। आप हिंदुस्तान में आपसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान आपके मुल्क से नफरत करते हैं वो आपकी एक्टिविटीज की वजह से करते हैं। कश्मीर आपका नहीं है, कश्मीर हमारा है। कश्मीर में आपको कोई लेन देन नहीं। 370 हटती है या नहीं हटती है, इससे हमारा इशू है। आपको इससे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप कश्मीरियों को हमदर्दी, कश्मीरियों की आपको कश्मीर से हमदर्दी नहीं है, कश्मीर के मुसलमानों को मरवाने में हमदर्दी है। आप कश्मीर के रास्ते अपनी आपकी टेररिस्ट एक्टिविटीज करने की बंद हो गई। जो फौजें वहां इंटरनल वहां पर जो आपकी एक्टिविटी थी वो सब खत्म होने की वजह से आपकी बौखलाहट है कि आप हिंदुस्तान में जो कश्मीरी यहाँ पर टेररिस्ट भेज रहे थे, अब वो वहां रास्ते बंद हो गए, मारे जा रहे हैं। टेररिस्ट जब मारे जा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। कश्मीरी मारे नहीं जा रहे, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। और टेररिस्ट मारे जा रहे हैं तो पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए है कि वो उनके इलियास शराफुद्दीन, मैं अगले मुद्दे पर जाना चाहता हूं और इलियास शराफुद्दीन, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं इस मुद्दे पर कि क्या इमरान खान और पाकिस्तान मुसलमानों को आतंकी बनाना चाहते हैं। अगला मुद्दा यही है कि क्या मुस्लिमों को आतंकवाद की राह पर ढकेलने का काम पाकिस्तान और इमरान खान अपने खुद के फायदे के लिए कर रहा है। इलियास शराफुद्दीन, आप एक इस्लामिक स्कॉलर है, मैं आपको इमरान खान के बयान सुनाना चाहता हूं। ये यूनाइटेड नेशंस में दिया है उन्होंने ये बयान। अगर लोग बाहर आएंगे सड़कों पे कश्मीर में तो वो भारत की सेना पर गोलियां चलाएंगे। हमारे यहां 500 लोग रुके हुए हैं बॉर्डर पर, वो बस इशारे की देरी है, वो अंदर घुसकर आतंकवादी हमले करेंगे। ये इस्लाम के नजरिए से जायज मानते हैं आप इस बात को? ये इस्लाम सिखाता है? मैं किसी भी मासूम को मारना, चाहे हिंदुत्व आतंकवादी मारो आरएसएस वाले या कोई दूसरे आतंकवादी मारो, इस्लाम आप फिलहाल पाकिस्तान के आतंकवाद की बात करेंगे। एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने के लिए हिंदुत्व फोर्सेस ने ग्राउंड बना दिया है, लिंचिंग के जरिए कश्मीर में भूखा रखकर मासूम। इलियास शराफुद्दीन, इमरान खान पूरे तरह से इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं, इस्लामिक चैनल खोलने की बात कर रहे हैं। आप इस्लाम के स्कॉलर हैं और आप दूसरी बातों को ले आ रहे पर इमरान खान को कंडेम नहीं कर रहे। नतीजे में देश का हर हिंदू भी गुस्से में, सिर्फ मुसलमान नहीं हिंदू भी गुस्से में। पंजाब महाराष्ट्र बैंक के लोग देखिए क्या बोल रहे हैं, वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ रोड। इलियास शराफुद्दीन गवर्नमेंट को दफन करो। इलियास शराफुद्दीन, एक मिनट इलियास शराफुद्दीन सुन लो। इलियास शराफुद्दीन, वसीम रिजवी, इलियास शराफुद्दीन और वसीम रिजवी स्क्रीन पर। इलियास शराफुद्दीन और वसीम रिजवी, इलियास शराफुद्दीन कंडेम नहीं कर पा रहे जो इमरान खान भड़का रहा है इस्लाम के नाम पर। क्यों? हिंदुस्तान का ना हिंदू ना वसीम रिजवी के गुरु शमशाद हिंदुस्तान का ना हिंदू गुस्से में है, इलियास शराफुद्दीन ना मुसलमान गुस्से में है, सिर्फ पाकिस्तान का इमरान खान गुस्से में है, पाकिस्तान के फौज गुस्से में है, पाकिस्तानी गुस्से में है। हिंदुस्तान का मुसलमान मुतमईन है और वो हिंदुस्तान में सुरक्षित है, हिंदुस्तान में सुरक्षित है। आप जिस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों की पिक्चर
प्रमोट करना चाहते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। 370 हटने के बाद हिंदुस्तान में आप बताओ किन मुसलमानों ने वोट पर आकर हिंदुस्तान की हुकूमत का विरोध किया? आप बताइए, आप बताइए, हिंदुस्तान की आवाम ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 370 हट जाने के बाद सब हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किस जगह, किस स्टेट में, किस शहर में किया? इसका मतलब यह है कि मुसलमान मुतमईन है कि 370 हटी है, कश्मीर में अब सुख शांति है। और सिर्फ अगर किसी को दिक्कत है तो वो पाकिस्तान से उसको है। अब पाकिस्तान की जो खा रहे हैं, रोहित चहल, इलियास शराफुद्दीन रुक जाओ। रोहित चहल, इलियास शराफुद्दीन रुक जाओ। इलियास शराफुद्दीन सीज़फायर। रोहित चहल, क्या इस्लामोफोबिया, चाहे वो यहां पे बैठे कुछ लोग हो या पाकिस्तान के इमरान खान हो, क्या इस्लामोफोबिया एक नया हथियार बन चुका है मुसलमानों को भड़काने की नाकाम कोशिश का, मुसलमानों को आतंकवाद में ढकेलने का? क्या कुछ लोगों का एजेंडा है कि इस्लामोफोबिया का झूठा डर दिखाकर मुसलमानों को भड़काओ, कश्मीर में स्थिति को भड़काओ? बिल्कुल आपने सही कहा। जब ये पूरा प्रोपोगंडा, जो प्रोपोगंडा फैक्ट्री चल रही थी, चाहे वो भारत में बैठ के लोग कर रहे थे, जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, या फिर विदेशी जो कुछ ताकतें लगी थी, लेकिन वो आज पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। देखिए 370 के लिए, हटाने के लिए, कश्मीर के लिए हमारे हिंदू भाइयों ने ही नहीं, मुस्लिम भाई भी हैं, चाहे वो शहीद औरंगजेब हो, लेफ्टिनेंट उमर हो, चाहे अयूब पंडित हो, उन्होंने भी कुर्बानी दी है इस कश्मीर के लिए। और वही रीजन है क्या 370 हटा तो भारत का और मुसलमान भी खुश है। लेकिन उन जैसे जो लोग कुछ चंद मुसीबर लोग जो पाकिस्तान के पैसों पे यहाँ पलते हैं, मैं कहना चाहूंगा, अरे मैं भैया तुमको टिकट दे देता हूँ पाकिस्तान की, टिकट लेकर पाकिस्तान चले जाओ, इतनी तकलीफ हो रही है तो भारत में रहने पे, अरे भैया पाकिस्तान में चले जाओ, वहां पे जाकर आपकी दुकान चल जाएगी। भारत के मुसलमान आपके प्रोपेगेंडा में आने वाले नहीं है। भारत के मुसलमान समझदार है, भारत के मुसलमान इस्लामिक कोरिया में आने वाले नहीं है। भारत के मुसलमानों का भरोसा आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ या तो पाकिस्तान में हुई है या टुकड़े टुकड़े गैंग में हुई है, जो अफजल प्रेमी गैंग है उसमें हुई है। इलियास शराफुद्दीन और आप जैसे मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चंद मुट्ठी भर आप जैसे लोग, और वो सारे मुस्लिम बिरादरी का नाम खराब करते हैं। आप जैसे कुछ चंद मुट्ठी भर, आप जैसे कुछ चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, अरे आपको सीखना चाहिए शहीद औरंगजेब से, आपको सीखना चाहिए शहीद अयूब पंडित से, आपको लेफ्टिनेंट उमर से सीखना चाहिए। भारत माता के लिए, इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आप जैसे लोग जो है वो गद्दार है। पाकिस्तान की टिकट करवाता हूँ, पाकिस्तान चले जाओ। रोहित एक मिनट, इलियास शराफुद्दीन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप इस्लामिक स्कॉलर है, आपसे सवाल है। खोलते हो लूज मोशन करते हो, मुंह खोलते हो तभी लूज मोशन करते हो। चलिए इलियास शराफुद्दीन, आपके सामने टीवी स्क्रीन है, आपके सामने टीवी स्क्रीन है। इलियास, टीवी स्क्रीन है। ये फोटो ध्यान से देखिए, ये फोटो ध्यान से देखिए। ये जो इमरान के हाथ में था जाम, अब वो तस्वीर लेकर बता रहा है कि है मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में। आप इसकी बात पे यकीन करते हैं? पाकिस्तान करे ना करे, पाकिस्तान को न्यू इंडिया का डर है, पाकिस्तान को मोदी के गुस्से मारने का डर है, पाकिस्तान को पीओके छूट जाएगा उसका डर है। और आप जब जस्टिफाई करते हो इमरान खान की बातों को, इमरान खान हो, तुम हो, शाहनवाज हुसैन हो, नकवी हो, तुम सब अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। कौन बोला नहीं बन सकते? अच्छा, तो आपने सर्टिफिकेट दे दिया इमरान खान को? अच्छे मुसलमान है आप जैसे बोले वसीम रिजवी, इमरान खान अच्छे मुस्लिम है। इलियास शराफुद्दीन कहते हैं इमरान खान मेरे दुनिया के सबसे अच्छे मुस्लिम है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बाद वो इमरान खान का नाम ले रहे हैं, अगले मुसलमान का। तो मैं साथ दूंगा। वसीम रिजवी नहीं बोल रहे तो साथ वसीम रिजवी प्रॉफिट मोहम्मद थे और उसके बाद इमरान खान है। इलियास शराफुद्दीन के मुसलमान बन सकते। वसीम रिजवी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस तरह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल, अब तो सब आरएसएस के लोग हो गए। हमें फख्र है कि आप लोग हमें आरएसएस से जोड़ते हैं। कम से कम आरएसएस ने हिंदुस्तान को बनाने का काम किया, हिंदुस्तान को तोड़ने का काम नहीं किया, जैसे आप जैसे कट्टरपंथी मुसलमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जैसे कट्टरपंथी मुसलमान हिंदुस्तान को टुकड़े करने पर आमादा है। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हुए शर्म नहीं आती, पाकिस्तान का खाते हुए शर्म नहीं आती। अरे इमरान खान जो कल को जाम पीता था, आज तस्वीर लेकर इस्लाम का प्रचारक बन गया। इस्लाम का प्रचारक इमरान खान अगर हिंदुस्तान के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो आप जैसे लोग ही लब्बैक करते हैं। इमरान खान का दूसरा चेहरा अबू बकर बगदादी का है, वो प्रॉफिट मोहम्मद समय खत्म हो रहा है। रोहित चहल, मैं आपसे क्विक रिएक्शन चाहता हूं। अमित शाह ने क्या कहा था यहां पे बैठी कश्मीर गैंग के बारे में, वो सुना के क्विक रिएक्शन लेना चाहता हूं। अमित शाह ने क्या बोला था कल कश्मीर गैंग के एजेंडे के बारे में, उस पर कैसे प्रतिबंध लग रहा है, सुनिए। सबको मिलने की छुट्टी, कहां है प्रतिबंध? प्रतिबंध आपके दिमाग के अंदर लगा है, प्रतिबंध कश्मीर के अंदर नहीं लगा। कोई प्रतिबंध नहीं है। ये रोहित चहल कश्मीर गैंग को जो मोदी फोबिया है, वो शायद मोदी फोबिया पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान ने एक अब बड़ी न्यूज आई है कि करतारपुर कॉरिडोर के इनॉग्रेशन के लिए मनमोहन सिंह को न्योता दिया है, मोदी को नहीं दिया है। मोदी फोबिया से इतने ग्रसित है वो। जी बिल्कुल अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हम अच्छी बात है मनमोहन जी को बुलाया है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, लेकिन साथ में साथ अभी वर्तमान के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनको नाम बुलाना ही दर्शाता है कि एक कहीं ना कहीं मोदी फोबिया है। आज डर है कि मोदी वहां आ गए तो हो सकता है डर है टुकड़े ना हो जाए, मोदी फोबिया है हो जाए, और इस मोदी फोबिया को आजाद ना हो जाए। मोदी फोबिया को इमरान खान बता रहे हैं इस्लामोफोबिया। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में बताएंगे कि देश की जनता क्या सोचती है आज के सवाल पर। लौटेंगे तो वोटिंग के साथ लौटेंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि आने वाले कुछ खबर और खबर के बाद फिर से लौटेंगे आज की वोटिंग के साथ।